अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। अब आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज आईएमए के इन्वेस्टर को जो है बहुत बड़ी राहत मिल रही है, और जो डबल पैसा लिए, ट्रिपल पैसा लिए, उनको नोटिस गई है, और वो जो हराम का पैसा लेके बैठे थे उनको पैसा वापस करने के लिए नोटिस दी गई है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो जारी किया था और उनसे अपील की थी कि आप पैसा लौटा दो। उसके जवाब में व्हाट्सएप में मुझे एक ऑडियो आया है। पहले वो ऑडियो सुन लीजिए। वो ऑडियो सुनने के बाद मैं आपको तफसील से जवाब ज़रूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। तुम्हारा नाम मालूम नहीं मुझे। जो तुम्हें अब आईएमए के रिगार्डिंग तुम एक बात बोले थे, तो कब क्या बोलो? समझ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम ना मेरे बारे में मालूम ही नहीं है, मेरा नाम तक नहीं मालूम, तो तुम्हें मेरे ऊपर सवाल कर रहे। खैर ठीक है, आगे सुनते हैं। नोटिस मिली जाको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पैसे दे डालो कर को। तुम्हें वो नहीं दिए तो हराम गिराम कर को। तुम ना मालूम क्या कहते मुफ्तियाँ यहाँ इन्हें फतवे दिया, हम ना को उन्होंने क्या करे बोलो। इन्हों फतवे दिया, इन्हों पास करे, इन्हों फतवे दिया, इन्हों बिल पास करे। ये हलाल पैसे कर को। तुम्हें बगैर किसी भी पूछे करे हराम ये कर रहे ना जरा। तुम्हें बिना किसी से तहकीकात किए हलाल हराम क्या मालूम नहीं, सो जाकर आईएमए में पैसे डाल डाले, इसका कौन सवाल का जवाब देते मेरे भाई। वो मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब को डोनेशन 20 करोड़ रुपए इन्हें मंसूर खान दिया, उस टाइम पे मैं आवाज़ उठाया। तुम्हें कहाँ गए थे मेरे भाई। वो और एक मस्जिद बेपारिया में, वो क्या नाम है, हनीफ अंसार अजीज़ी, जो मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं शिवाजी नगर में, उनके बारे में क्या बोलना चाहती तुम्हें। उनको उनका तो सीधा सीधा ऑन रिकॉर्ड है, 3 करोड़ रुपए का मंसूर खान उनको 3 करोड़ रुपए दिया था कब को। खैर पूरी ऑडियो सुनता हूँ मैं तुम्हारे पहले। तुम्हारा नंबर जो बात करेंगे तुम ना, नहीं जाए तुम्हें बहुत बड़ा माधर चौथ दिख रहे ना तुम्हें तुम ना। तुम्हें मुझे गाली दे रही ना, ये इस्लाम का कौन सा हिस्सा मेरे भाई, कौन सा हिस्सा ये। इस्लाम ये सिखाता, तुम ना गालियाँ दे को बात कर रहे सो। ना खरीदने ले रहेंगे ना आईएमए वाला हमें। आईएमए वाला मंजे खरीदिया सो, आईएमए वाला मंजे खरीदवा सो। तुम्हें लोग जब हमें आवाज़ उठाए, आईएमए वाला जो है पैसे जो है डकार ले लिया, धोखा दे दिया आवाम को कब को बोले, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह हम ना पैसे आको ही, तुम्हें कौन जी बोलने वाले, तुम्हें कौन जी हलाल हराम कब को बोल को तब सवाल उठाए सो वाले कौन जी, तुम्हें नहीं के जी लोग उठाए सो। और कौन जी उठाए थे सो वो टाइम पर जब मैं मंसूर खान के खिलाफ आवाज़ उठाया शिवाजी नगर में, वहाँ पे आईएमए ज्वेलर्स के सामने मैं प्रोटेस्ट करिया, फ्रीडम पार्क के पास आको मैं प्रोटेस्ट करिया। वो टाइम पर तुम्हें कहाँ गए थे जी। यहाँ परेशानी पैसे नहीं हमारे अटक गई बैंक सीजिंग में, उसके खिलाफ बात करो जे। नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कई कुछ जी मैं वो आवाज़ उठाऊं। जब 2017 में, 2018 में आईएमए के इन्वेस्टर्स जो गरीब लोग ही, जिसको 1 रुपया भी नहीं आया, उनके खिलाफ जब मैं आवाज़ उठाने के वास्ते मैं सड़क पर आया, तब तुम्हें कहाँ गए थे जी। हमारे मरहूम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हबीब भाई, उनको दंडे, पुलिस के दंडे पड़े थे ना जी, उनके होठा सूख गए थे ना जी, उनके हाथा पावा मोटे हो गए थे ना जी, तब कहाँ जी गए थे जी। हमारे खाला जाने के लिए पाप, उन्होंने जो है उनको एक दिन जेल के अंदर डाले थे ना जी, वो एक रात पाप उन्होंने वहाँ अंदर गए थे ना, तुम्हें तब कहाँ गए थे जी। तुम्हारे खिलाफ हमें कहीं कुछ आवाज़ उठाएंगे अब, हमारी ज़रूरत पे तुम्हें कब आए थे जी। तब तुम्हें क्या बोले, मंसूर खान हम ना पैसे दे रहा था, बराबर दे रहा था, तुम्हें कौन जी आवाज़ उठाने वाले, हलाना डिमकाना, तुम्हें ऐसे सवाल हमारे ऊपर करे थे ना जी, गालियाँ दिए थे ना जी। तब हम ना हलाल हराम सिखाने आए थे ना जी। अब मैं कहीं को जी तुम्हारे वास्ते आवाज़ उठाऊँ। डबल ट्रिपल लिए थे, अब वापस करो जी, वापस करो जी। तुम्हारी गांड में दम रही तो डालो यहाँ के पूरे मिनिस्टर्स एमएलए। मेरी जी में दम रहा था रहने में रोशन बेग के खिलाफ आवाज़ उठाया। कहीं को कहता मंसूर खान 400 करोड़ रोशन बेग खाया कल को बोल को बोलने से, उस स्टेटमेंट को ले को कौन जी सड़क पर आको प्रोटेस्ट करे सो शिवाजी नगर ये में ज्वेलर्स के सामने फ्रीडम पार्क में, तुम्हें करेगे जी, हमें करे सो जी, हमें जी दंडे खाए सो। नहीं उठाया आवाज़, तुमने मेरा नाम ही नहीं मालूम, रोशन बेग के खिलाफ आवाज़ उठाया सो वाला मई। वो सैयद मुजाहिद के खिलाफ आवाज़ उठा को ये करयासो वाला मई, रोशन बेग एफआईआर मेरे पर करयासो, कंप्लेंट मेरे पर करयासो, झेलियासो मई। मई यानी इंक्लूडिंग प्रेजेंट सिटिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान के खिलाफ भी आवाज़ उठाया, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाया। तुम्हें कहाँ जी गए थे, बंगड़िया पे लग बैठे थे ना जी घरा में, तुम्हारे वास्ते मैं आवाज़ उठाऊं। पॉलिटिशियंस को डालो, मुंह खोलो, सब पैसे लेकिन इसमें कौन भी पैसे लेको नहीं बैठे करनी सब। तब तुमने मालूम था तो कई कुछ ही हमने साथ नहीं देने आए तुम्हें।
कई को जी साथ नहीं देने आए। आज तुम्हें 7 साल के बाद जब तुम्हारी जीप फट रही तब तुम्हें आको हम ना बोल रहे सो। तुम ना जब आज तुम ना नोटिस है ये सो कौन मालूम उसके पीछे हमेश हमेश तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाए सो, हमेश तुम्हारे खिलाफ कहीं को तो हमारी जीत जली तुम्हें नहीं है हम ना साथ देने बोल को। मंसूर खान अच्छे माशाल्लाह दीनदार भाई को बोले सो वाले तुम्हें लोग आंच उसके वास्ते आज हमें है ना तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठानी सो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर को, तुम लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेना, पैसे वसूल कर को, डबल ट्रिपल लिए सो वाले के पास पैसे ले को दियो कर को बोल को हमें कोर्ट में पिटिशन डाले सो, हमें जो है ऑफिसरों को प्रेशर डाले सो, हमें जो है प्रेजेंट सिटिंग एमएलए चीफ मिनिस्टर को प्रेशर डाले सो एक्शन लियो इनके पैसे वसूल कर को हम ना दियो बोल को। ठीक है तो गरीबों का हक हलाल का पैसा जी जो नए नए इन्वेस्टर ही उनके पैसे तुम्हारे हालत में गया सो जी, शर्म नहीं आती के जी तुम ना। आज मालूम हुआ तो तुम्हें चुप बैठी ना जी, इतना सुन ले को बैठी ना जी, वीडियो देख ले को जाओ जी, पहले पैसे जाको डाल को अल्लाह से माफी मांगो जाओ। अब अशरफ नहीं तुमने कहा था भी उन्हें भी खरीद डालेगा बात करे तो मंजे खरीदे सो क्या बातें कर रही जी। आवाम को मालूम फरहान रशीद को कौन भी खरीद नहीं सके आज बोल को, बड़े से बड़े मिनिस्टर फार्मर मिनिस्टर रोशन बेग तक, सिटिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान तक मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकिया जी। मैं आवाज़ उठाया जी, क्या बातें कर रही, किसको बात कर रही जी तुम्हें? तो कभी भी सही बात करना हलाल हराम के तुमने मालूम ही नहीं। हलाल हराम का मंजे सिखा रही तुम्हें, मंजे सिखा रही हलाल हराम का तुम्हें। ये हलाल के हराम क्या कर को। सबसे पहली बात जो तुम्हें वीडियो पोस्ट कर रही ना तो वो बहुत गलत पोस्ट कर रही सो, कौन में यहाँ पैसे वाला नहीं सब। मैं गलत वीडियो पोस्ट करूँ सो तब मैं जब मंसूर खान के खिलाफ आवाज़ उठाया तब भी तुम्हें ये बात बोले थे ना जी, आज भी ये बात बोल रही तुम्हें मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाऊं, मैं तुम्हारा साथ दियो जी, जाको शर्म नहीं है, हराम के पैसे खा ले को बैठी गरीबांच्या में बैठी सो यहाँ हमारे हम भाई से हमें तकलीफ में आग पड़ी, अब हमारे अकाउंट में फ्रीज करी, अब तुम्हें बोल रही जाको पैसे दे लो। फ्रीज करोगे को बोल को हमें जी बोले सो डिपार्टमेंट को फ्रीज कर को पैसे निकाल को इनके प्रॉपर्टी हम बेच को, जो डबल ट्रिपल लिए उनको जो जिसको 1 रुपया भी पैसा नहीं है उनको पैसा दियो, उनका हक हलाल का पैसा दियो कर को बोल को हमें डाले सो जी पिटिशन, हमें डाले सो जी लेटर। मंसूर भाग ने जब बोला था क्या कि मंसूर के बाबा बोले थे कि तुम्हें भाग्य के बाद मुझे दया जी ज़्यादा बाबा के पास न को, मंसूर खान का बाबा बोले था क्या तुम ना, जब हमें प्रोटेस्ट कर ले को थे, जब हमारी दर्द हमें सुना ले को थे, गवर्नमेंट के खिलाफ हमें डंडे खा ले को बैठे थे, पुलिस हमने मार ले को बैठी थी, लाठी चार्ज कर ले को बैठी थी, तब सड़क पर नक्को बंगड़िया पे ले को बैठो घर में को मंसूर खान का बाबा बोला था तुम ना कि तुम्हें बोला कहती तुम्हारा बाबा बोले थे वीडियो पर जो भी। मेरे बाबा तक नक्को जी, मेरे बाबा मुझे अच्छी तरबियत देखो ही, मेरे बाबा तक नक्को समझे। आज मेरे बाबा मुझे अच्छी तरबियत देने के वास्ते, गरीबों को हक हलाल का पैसा दिलाने के वास्ते एक अकेला इंसान खड़को हूँ जी। कौन तो भी माइकल लाल मिनिस्टरों के खिलाफ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाया क्या जी? हैं वो मस्जिद व्यापारियों का जो मौलवी है 3 करोड़ खा को बैठा उसको जेल भिजाने में कौन जी आवाज़ उठाया सो? मैं उठाया सो, तुम्हें उठाए के जी? तुम ना था जी के जी गुर्दा वो मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब के खिलाफ आवाज़ उठाए ना, तब तुम्हें आए थे कि जी बंगड़िया पे लग बैठे थे ना। 20 करोड़ रुपए का जो मामला है वो पैसा जो हल्लख में डाल को कोर्ट में केस कर को रिकवरी के लिए ऑर्डर आया ना, हमें वो पैसे निकाले ना, तब तुम्हें कान जी गए थे, तुम्हें बंगड़िया पे लग बैठे थे ना जी घर में। किसे जी सिखा रही तुम्हें, किसके बाबा को बोल रही तुम्हें? ऑडियो पोस्ट कर रही सीधा सोच समझ को पोस्ट करो, सोच समझ को डालते सो हमें और डालते, तुम्हारे बाबा कौन भी हम ना रोक नहीं सकते। नहीं गलत वीडियो पोस्ट कर को उसमें बेकार के बातें पोस्ट करो ना को, नहीं तुम्हारा नंबर तो जो मैं बात करता हूँ तुम ना डेरिंग रहे तो आओ लाइव में आओ बात करेंगे, लाइव में आओ बात करेंगे, हैं सबूत के साथ दे, तू पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलो तो मेरे पास भी बल्ला के आदमी बहुत सारे मसाइल था हमारे पास भी पड़ी, 200 से 300 केस हमारे। तुम्हें 200-300 केसा की बात कर रही जी, मैं लाखों 55,000 इन्वेस्टर की बात कर रही हूँ जी, हमारे मुसलमान भाई भाना छू जी नो भी। तुम्हें 200-300 की बात कर रही, मैं 55,000 इन्वेस्टरों के खिलाफ खड़को के साथ खड़को हूँ ना जी, उनको साथ दे रहा हूँ ना जी, बेवाओं को साथ दे रहा हूँ ना जी, गरीबों को साथ दे रहा हूँ ना जी, हैंडीकैप्स को साथ दे रहा हूँ ना जी। तुम्हें क्या जी करी सो बंगड़िया पे लग बैठे थे ना जी, इतने साल 7 साल के बाद तुमने याद आया IMA का केस? मेरा नाम ही याद नहीं ना जी, तुम ना मेरा नाम तक मालूम नहीं, तुम्हें क्या जी बात करती? और पूरे के अकाउंट में फ्रीज हो पड़ी, तुम लगा तमाशा दिख रहा है ये? तमाशा नहीं जी, हमें होना का कुछ करे जी, तुम ना सबक सिखाना का कुछ जी करे सो। जब हम ना वक्त था, जब हमें तुम ना आवाज़ डाले कौन तो भाई के जी तुम्हें लोग
नहीं तुम्हें इसके अगेंस्ट डालोच नको, ऑडियो भी डालो तुम्हें कौन जी बोलने वाले, नहीं डालना कर को बोल को, नको, वीडियो भी डालो नको। तुम ना बात करने चाह रहा नहीं, सबसे पहली बात मंजे बात नहीं करने आ रहा। ऐसा बात करने में जितने पैसे वसूल हुए सो लोगों को 2 बार पैसा आया आईएमए का, दो बार पैसा आया आईएमए के इन्वेस्टरों को। मैं बात करने में और भी जरूरी नहीं, मैं अकेला क्रेडिट लेना गुनाह होता, लेकिन मैं सबसे बड़ा किरदार मैं निभा को हूँ। तुम्हें बंगड़ियाँ पहनने के बैठे थे ना। नंबर दियो तुम्हारा, बात कर तो एक बार तुम ना, सबसे पहले कहाँ वाले, हैदराबाद वाले तुम्हें। हैदराबाद वाले दीजिए, बेंगलुरु वाला मैं भी समझे। फतवे दिवस वाले को पकड़ने किसे बख्शते नहीं भैया, मैं किसी भी हाँ फतवे दियस वाले को हमें जो करना था कर को दिखा दले, तुम्हें लोग बंगड़ियाँ पहन लग बैठे थे। बख्शते था। हमारे ऊपर आगे कौम के ऊपर बात आई है, हमें भी कौम के वास्ते लड़ने खड़ी थी। यहाँ तुम्हें जो बोल रही ना पैसे लिए तो हराम कर, वो गलत बात वो बोल। क्या गलत बात जी, डबल ट्रिपल लिए सो हराम नहीं है वो पैसा, हराम नहीं है वो पैसा। किसको सुना रही तुम्हें, मंजे सिखा रही बोल रही तुम्हें कौन क्या इससे डालिया कि यहाँ हम ना, अब तुम ना देते रही, अब तुम्हें जो वीडियो बना के डाल रही है वो पैसा रही तो भी हराम के ना, हलाल के थोड़ी वो। मंजे हराम हलाल का, अब देखो ये बात तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई ना जी तुम्हारी। हमें आवाम के वास्ते आवाज़ उठाए तो तुम ना ये हराम का दिख रहा है, तुम ना ये हराम का दिख रहा, ये आवाम के वास्ते आवाज़ उठावी सो, बेवाओं के वास्ते आवाज़ उठावी सो, गरीबों के वास्ते आवाज़ उठावी सो, तुम हराम का दिख रहा कीजिए। वो हराम का खा को बैठे डबल ट्रिपल तुम्हारी असलियत सामने आ गई ना जी। वो अब तुम्हें टीआरपी कर रही, अब तुम ना तुम यहाँ पे टीआरपी का चिल्जा माता सो, दूसरा तुम क्या भी नहीं आते, तुम्हारे जी में गुर्दा नहीं है। टीआरपी कर को तुम ना भला की पब्लिसिटी मिल रही है, वो हरामिश ना जो वो। हाँ हरामीच तुम ना पीछे से कौन की बोल को दे नहीं, देखो हरामीच कर को बोल को, उनको भी बोलो वो बुढ़े खां को, हाँ डबल ट्रिपल खाले को बैठे थे ना, उनको बोलो वापस ले लेक जाको। इज्जत रही तो, शर्म रही तो, हया रही तो, इस्लाम का ज़र्रा तो भी मतलब मालूम रहा तो जाको पैसे वापस करने बोलो। तुम्हें भी जाको, तुम्हारे 200-300 आदमियाँ जो बोल रही है अकाउंट फ्रीज हुई, उनको जाको ले लेक जाको पैसे जमा करने बोलो जी, जाओ जी। जब तक तुम ना किसी भी बात की तुम ना पूरी नॉलेज नहीं है, तुम्हें हलाल और हराम के बारे में बात ही हम ना सिखातेंगे जी तुम्हें हलाल हराम, बंगड़ियाँ पहनने को बैठे वाले हम ना सिखाते। करो ना अल्लाह के वास्ते। और ये आईएमए के तुम्हें इसमें आना का तो इसके बहुत बड़े बड़े मगर आए, उनको डाल बहुत बगरां के खिलाफ आवाज़ उठाए सो माइज जी, रोशन बेग के खिलाफ आवाज़ उठाए माइज जी, सैयद मुजाहिद के खिलाफ आवाज़ उठाए माइज जी, इश्तियाक पहलवान के खिलाफ आवाज़ उठाए सो माइज जी, ज़मीर अहमद खान के खिलाफ आवाज़ उठाए सो माइज जी, प्रेजेंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिद्दीक रमाया के खिलाफ आवाज़ उठाए सो माइज जी। तुम्हें उठाए बंगड़ियाँ पहले बैठे थे ना घरा में, डालो बीच में है तुम्हारी गाड़ी में दम, बात करने के वास्ते। यहाँ देखो क्या बातें कर रही जी, में तुम्हारे जी में दम नहीं था, उससे अंदर बैठे थे, छुप को बैठ गए थे। आज 7 साल के बाद जब तुम्हारे घरों में नोटिस आए, अब तुम्हें बाहर निकल रही, भुगतो अभी तुम्हें लोग, तुम्हें भुगते देगा कुछ, तुम्हें सज़ा मिलेने का कुछ, हमें करे सो ये कामा समझे। तुम्हारे जैसे लोगों को अक्ल आना कर तो ऐसा करे तो छोटा सो सही कर रहे हैं ये काम गवर्नमेंट वाले, हमें बोले सुनको ऐसा करो बोल को वास्ते हमारे पास है दम, हमें बात कर दी इंशाल्लाह सामने भी। कहाँ जी गया था तुम्हारा दम, क्या बातें करती मियाँ, तुम्हें कहाँ गया था तुम्हारा दम, हाँ 7 साल पहले कहाँ जी गए थे तुम्हें, मेरा नाम ही मालूम नहीं, तुम ना क्या मालूम बोलो ये केस के बारे में, हम ना सिखाते भी ले लगाते हैं सबको, क्या भी नहीं है, वीडियो ले लगाना, डालना, पोस्ट कर डालना, वो बड़ी बात नहीं, वो बात करे सही बात करना। सही बात करने में चलते लोगों को पैसा मिला सो 55,000 इन्वेस्टरों को 2 मरतबा आईएमए में पैसा आया। तुम्हारे जी में दम नहीं था, हमारे जी में दम था, तब भी हमें जाको पैसे दिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ यहाँ से फतवा गड़े, बिल पास करे, वहाँ सीआर आ गए, यहाँ हमने आदमियों को चूतिया बनाए खा लिया। पीछे दिख रहा नहीं तुम्हें बेंगलोर के घर को, जय तुम्हें शुएब बोला नहीं, तुम्हें रोशन बेग के खिलाफ बात करेगा जय। फिर क्या जी बात करूँ मैं, रोशन बेग के खिलाफ मैं नहीं कराया तो कौन जी कराया सो बात, तुम्हें बंगड़ियाँ डाल लग बैठे थे तो तुम्हें कहाँ जी गए थे, फिर वो बात तुम्हारी बात। 500 सीआर ने खा को डकार दे डालिया आदमी। तो जाओ जी, आज भी सड़क पे जाको आवाज उठाओ जी, कौन नको कर रहे तुम ना जी में दम रहा तो जाओ जी आवाज उठाओ। मैं आवाज उठाया इस टाइम पर उठाया, मैं जेल को भी गया रोशन बेग, तुम्हें डाले क्या, तुम्हें करे क्या, तुम्हारे पर एफआईआर है, मेरे पर एफआईआर करे आपने रोशन बेग, फिर भी मैं हटिया नहीं, फिर भी मैं आवाज उठाया, तुम्हें उठाए के जी बंगड़ियाँ डाल लग बैठे थे। मैं क्या उन्हें बात करे फिर उन्हें बात करे, हर पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है ना। अब उसे क्या बोलती तुम्हें, उनको क्या बोलते नहीं क्या तुम्हें, क्या भी हमें बोले नहीं क्या, नहीं बोले क्या, अब इतने टाइम से मैं क्या तुम ना खुतबा पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं ले क्या, अभी ना गरीबों को टारगेट कर डाले, अब तुम्हें जबरदस्ती बोल रही जाओ समन सबमिट करो, कौन भी दे डालता कि
देना च भाई, देना च, नहीं दिए तो प्रॉपर्टी हम बेच लेती, तुम्हारे प्रॉपर्टी अटैच करको बेच को देती पैसे। निकालना मालूम हम ना पैसा, हम ना कानून मालूम, हमें कानूनी तरीके से अच्छे से, हमें कानून के दायरे में रखो, हम ना फाइट करना मालूम, हमें निकालते गरीबों का पैसा। तुम्हारे पास डबल पैसा लेना जी, तुम ना समन्स दिए सो खाली इज्जत से खाली माइनस कर को बाकी का पैसा दियो कर को बोले नहीं। आप मान लो कि फर्स्ट करो, एक वाक़या बोलते एक को 10 लाख रुपए आगे पैसे उन्हें डाले थे खाली 3 लाख रुपए, बाकी के 7 लाख रुपए पूछी डिपार्टमेंट। मई बोलने का 7 लाख कई को जी, 7 साल से बैठे थे ना डकार ले को, 14 लाख पूछो इनके पास उल्टा, डबल पूछना इनको, तब मजा आता। पैसे उठा को अलियो भी ले लियो, ठीक है, हमने एक्सेस अमाउंट आगा मंसूर अहमद खान बोलिया था हमना, मैं भाग्य के बाद तुम्हें मेरा पैसा अदा। मंसूर खान जब भाग गया था तब तुम्हें लोग कहाँ गए थे? जब हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो तब तुम्हें न जी उसकी तारीफ़ा कर ले को बैठे थे। हमने उन्हें डबल दिया, हमने ट्रिबल दिया, उन्हें अच्छा इंसान, उन्हें दीनदार इंसान, इंशाल्लाह माशाल्लाह का कौन जी बोले सो तुम्हें लोग नहीं के जी बोले सो भुगतो जी, अब भुगतो, अब वापस करो हराम का पैसा लेको बैठे कर डालो घर को। सबसे पहले टॉपिक समझो, क्या ये टॉपिक, कौन सी टॉपिक चल रही है घर को, कौन सी भी इसमें रूल नहीं है वो जो पैसे लेके वापस। ये इंडिया का कानून जी, इंडिया के कानून के हिसाब से जी हमें बोल रही सो। खैर तुमना नहीं समझ में आता, आवाम तुमना जवाब देती। मैं IMA के इन्वेस्टरों से एक ही गुजारिश करता हूँ सो, इन लोगों के बातों में आको तुम्हें लोग सड़क पे कभी भी कोई भी आने वाले दिनों में कोई भी प्रोटेस्ट है तो हिस्सा न को लियो, क्योंकि तो तुम्हारा पैसा तुमने हक हलाल का पैसा वसूल करके गवर्नमेंट दे डालती, इंशाल्लाह काम पक्का हो को है। अब तुम्हें उसको बिगाड़ो न को। इन्हों लोग प्रोटेस्ट करने के वास्ते एक 500,000 लोग ही, इन्हों ज़्यादा नहीं है, इन्हों खाली 500,000 लोग छीन सो ये एक्चुअली जो डबल ट्रिबल ले को ही उन्होंने वापस करना ज़रूरी है पैसा, उनके पास हराम का पैसा है सो उन्होंने प्रोटेस्ट करने के वास्ते तुमना लोगों को चढ़ा को उल्टा सीधा बोल को बुलाती नको जाओ। हाल ही में एक बार बुलाए थे वो IMA की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में, उस टाइम पे भी ये बात के वास्ते कहते सुनो तुम्हारे हक हलाल के पैसे जो है दिलाने के वास्ते नहीं, इनके पैसे बचाने के वास्ते जो डबल ट्रिबल ले को ही उनके वास्ते आवाज़ उठाने के वास्ते, उससे अल्लाह के वास्ते कौन भी प्रोटेस्टां को आगे से नको जाओ। इंशाअल्लाह हमारे हक हलाल के पैसे, हमें जो काम करना था, जितना हमें लाठी चार्ज, हमें डंडे खाने थे, प्रोटेस्टां करने थे, सड़क पे जाकर जितना मेहनत करना था कर डाले। अब हमारा वक्त जो है अच्छा वक्त आया है, हमारा हक हलाल का पैसा आने का वक्त आया है। आराम से अब बैठो, ये लोग जाओ ऐसे अंदर बैठे थे बंगड़ियाँ पहन ले को, अब तुम्हें आराम से दुआ कर ले को बैठो, नमाज़ पढ़ ले को बैठो, इंशाल्लाह अल्लाह तुमने जो है घर को लाखों पैसा अब ज़रूर देता। कहीं को तो तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ही, जैसा इन लोगों की पास जो डबल ट्रिबल पैसा ले को बैठी उनके पास से पैसा वसूल होता है, आपके अकाउंटों में पैसा आते जाता। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और आपकी राय क्या है, सब तमाम चीज़ें आप यहाँ पे बताओ। गालियाँ देने वालों को अच्छे से ठुकाई होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।